नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3 की हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना और फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना। तो आप लोगों ने देखा उसमें कि ग्लूकोज में पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है हार्वर्ड संरचना बनाने के लिए। एक विषम चक्रीय कार्बन वलय होती है इसमें, जबकि फ्रक्टोज में पायरेनोज की जगह फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है, जो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय वलय होती है। खास करके आपको ध्यान रखना है हार्वर्ड संरचना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से उनकी हार्वर्ड संरचना बनाई जाती है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के लिए हार्वर्ड संरचना थी और ग्लूकोपाइरिनोज उसे कहा जाता है। और इसी प्रकार से अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों के लिए फ्यूरेनोज संरचना थी, जिसे फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना कहा जाता है। खास करके आपको इसके बारे में याद रखना है। आज हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे ग्लूकोज से मेनोज का परिवर्तन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनाओगे आप? मेनोज। ये परिवर्तन करोगे। ग्लूकोज और मेनोज में क्या डिफरेंस है जो देखिए। ग्लूकोज में क्या होता है, आपके पास C6H12O6 स्ट्रक्चर होता है। ठीक इसी प्रकार से मेनोज का स्ट्रक्चर भी यही होता है, C6H12O6 यानी कि फॉर्मूला। और फिर आगे चलते हैं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है अपने पास। एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है तो इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप ही उपस्थित होता है। खास बात से जो डिफरेंस है वो क्या होती है, इसमें जो होता है आपके कार्बन नंबर 2 का OH आपके राइट हैंड साइड में होगा। किस नंबर पे होगा? राइट हैंड साइड में होगा कार्बन नंबर 2 का OH। जब इसमें कार्बन नंबर 2 का OH आपके किस साइड में होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी कि बाईं ओर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर इस प्रकार से फॉर्मूला C6H12O6। कार्बन नंबर 2 3 नंबर कार्बन तो आप वैसे जान रहे हो ऑलरेडी, क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है। 3 नंबर के कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, खास करके ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से ये ग्लूकोज का टोटल ओवरऑल होता है और मेनोज इस प्रकार से होता है। ये भी C6H12O6 स्ट्रक्चर है और दोनों में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है और दोनों में क्या होता है? OH ग्रुप उपस्थित होता है। और OH ग्रुप किस प्रकार से उपस्थित होगा इसमें आप जानते हो, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में उपस्थित होता है। देखिए इसकी संरचना बनाते हैं हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से। ये CHO ग्रुप लगाया है या CHOH और दूसरा आपके पास COH लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे और COH H COH और H और COH और H CH2। इसे CH2 कर देता हूं मैं, CH2 CH2OH। इस प्रकार से कार्बन 6 होने चाहिए टोटल ओवरऑल मिला करके काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से। ये तो था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से आप मेनोज का स्ट्रक्चर जो देखोगे किस प्रकार से देखोगे, CHO ग्रुप तो उपस्थित है, उसके बाद क्या होता है COH जो इस साइड का है वो इस साइड में उपस्थित हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको OH रखना है। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का तो OH ऑलरेडी उपस्थित है, किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही उपस्थित है, अपने सामने है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए H और फिर OH इसी साइड में राइट हैंड साइड और OH राइट हैंड साइड अगेन और फिर आपके CH2OH। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये है मेनोज का स्ट्रक्चर। इसे किसका स्ट्रक्चर होगा? ये होगा मेनोज का स्ट्रक्चर। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये ग्लूकोज है और ये मेनोज का स्ट्रक्चर है। तो आपके OH आप लोगों ने देख लिया किस साइड में है OH, इसमें तो है लेफ्ट हैंड साइड में और दोनों OH कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के OH। यहाँ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के OH देख लीजिए, बाकी एज इट है, बाकी फॉर्मूले में बाकी संरचना में कोई चेंज नहीं है, सेम है। ये तो था ग्लूकोज और मेनोज की संरचना। अब आज जो पढ़ेंगे वो है ग्लूकोज से मेनोज बनाना। हम ग्लूकोज से मेनोज कैसे बनाएंगे, यानी कि अपना टॉपिक है ग्लूकोज से मेनोज का अंतर परिवर्तन, यानी ग्लूकोज से मेनोज का अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन किस प्रकार से आप अंतर परिवर्तन करोगे, इंटरचेंज करोगे, इंटर कन्वर्जन है ये। किस प्रकार से ग्लूकोज से मेनोज बनाओगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन,
फर्स्ट स्टेप में इसका ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे? ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल बनाएंगे। ग्लूकोनिक अम्ल किससे बनेगा? फर्स्ट स्टेप में Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे। किसकी प्रेजेंस में? Br2 और CCl4। ये अपने पास CHO है, यहाँ पर CHOH है, और यहाँ CHOH है, और यहाँ CHOH है, यहाँ CHOH है, और यहाँ पर CH2OH है। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे Br2CCl4 के साथ। किसके साथ कराओगे? Br2CCl4 के साथ। तो यह क्या बन जाएगा? आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 जो था वो क्या हो जाएगा? अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बन नंबर 1 जो था वो एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। बाकी को ग्रुप को एज इट आप ऐसे कैसे लिख दोगे? इसी प्रकार से इसे कहा जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसे? ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? COOH ग्रुप किसमें कन्वर्ट, CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हुआ। इसे ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये इसकी संरचना बनेगी। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन? ग्लूकोनिक अम्ल को जो आपको प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करते हैं? कीटोइनोल चलायवता के रूप में देखेंगे इसे। कीटोइनोल चलायवता यानी कि आपको चलायवता के रूप में इसे शो कर रहा है। इस प्रकार से देखेंगे। देखिए नए पेज पर लेते हैं इसको। अपने पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक बार पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख देता हूं मैं। और फिर अपने पास है OH और H, और फिर है OH और H, और फिर है अपने पास OH और H। इसी प्रकार से OH और H हाइड्रोक्सी समूह जोड़ते हुए और CH2OH। अपने पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है अपने पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस प्रकार से मैं शो कर देता हूं, आप देखिए इधर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओपन स्ट्रक्चर के रूप में लिखता हूं मैं। देख लीजिए किस प्रकार से लिख रहा हूं, देख लीजिए आप। यहां लिखा मैंने C⋅O और इधर लिखा मैंने OH। डबल बॉन्ड हटाएंगे, इस प्रकार से लिखा मैंने। इस प्रकार से लिखा C⋅O और OH। इस प्रकार से चाहो तो आप इधर उधर बॉन्डिंग कर सकते हो। ये इधर बॉन्डिंग लगा देते हैं अपन। इसको इस तरीके से पूरा लिख देते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार से लिखिए C⋅O और OH। इस प्रकार से अपने पास क्या है? इस रूप में है ये, और दूसरा इस रूप में। अब इसमें क्या करेंगे? कीटोइनोल चलायवता अपन शो करेंगे। कीटोइनोल चलायवता का मतलब जो है ये हुआ, और ये जो यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। कीटोइनोल चलायवता के रूप में क्या है? चलावयता शो करेंगे। क्या करेंगे अपन? इसकी चलावयता शो करेंगे। यानी कि दूसरे पद में क्या करेंगे अपन? दूसरे पद में अपन चलावयता लिखेंगे, चलावयता। यानी इनोल रूप में इसे चेंज करेंगे। किस रूप में चेंज करेंगे? कीटोन से इनोल रूप में चेंज करेंगे। किस प्रकार से होगा ये देख लीजिए। यहाँ होगा OH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बैठ जाएगा, और यहाँ OH पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर H है अपने पास, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आगे की ओर आप OH लगा दीजिए। ये OH लेफ्ट हैंड साइड में, और H, और इसी प्रकार से आगे इस प्रकार से आप तो लगाते रहिए। OH C OH C H2OH। इस प्रकार से आपने देखिए ये संरचना जो बनी है इसे आप देख लीजिए, और इसे आप पूरा कर दीजिए। ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे अपन इस प्रकार से। इसका इनोल रूप लिखा अपन ने। क्या लिखा इसका? इनोल रूप। ये इनोल रूप है, इनोल। ये कीटोन रूप है, और ये इसका इनोल रूप है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार से अपन ने इसको कीटोइनोल चलायवता के रूप में लिखा है। अब स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर थर्ड में जो करेंगे उसका पृथक्करण करेंगे कार्बन नंबर 2 का OH समूह का। क्या करेंगे? कार्बन नंबर 2 का OH समूह का अपन पृथक्करण करेंगे, और इधर उधर इसे इंटरसेप्ट करेंगे। 1 नंबर पोजीशन से 2 नंबर पोजीशन, और इस प्रकार से इसे इंटरसेप्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या बनाएंगे अपन? तीसरे पद। तीसरे पद में क्या करेंगे? पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण का मतलब यह हुआ चेंज करेंगे, इंटरचेंज। क्या करेंगे अपन? अंतर परिवर्तन करेंगे, इसे इंटरचेंज करेंगे।
इसको करेंगे OH ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है, इसको चेंज करेंगे अपन, इंटरचेंज करेंगे OH ग्रुप को। देखिए किस प्रकार से संरचना बनेगी, इनोल ग्रुप का पृथक्करण करेंगे। तो आपके पास संरचना किस प्रकार से बनेगी, C डबल बॉन्ड C, पहले से था अपने पास OH इस साइड में था, और फिर OH यहाँ लगा हुआ है अपने पास, और OH इस साइड में लगा हुआ है। पहले से अपने पास जो पुरानी स्ट्रक्चर थी वो देख लीजिए किस प्रकार से, ये देख लीजिए इस प्रकार से, यहाँ OH लगा दीजिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। फिर क्या करोगे, यहाँ C, यहाँ H, और OH इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर C के साथ OH, और फिर H, और C के साथ OH, एंड अगेन H, एंड देन CH2OH। देख लीजिए कहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब इसका अपन क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। क्या करेंगे, इसका पृथक्करण, आइसोलेशन करेंगे, इसे आइसोलेशन करेंगे, जिससे इंटरचेंज होगा। ये क्या होगा, इंटरचेंज होगा, यानी कि ये जो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये OH जो जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर। खास करके आपको ध्यान रखना। अब किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH ग्रुप अपने पास, और यहाँ C के साथ OH इस प्रकार से H, और फिर अपने पास C के साथ OH, और फिर H, और फिर C के साथ OH, और फिर C के साथ OH, और H, और H, और CH2OH। ये था अपने पास स्टेप नंबर 3। इस प्रकार से क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, आइसोलेशन हुआ इसका। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, OH ग्रुप लगाना है इधर, और इसको OH को आपको डबल बॉन्ड करके कार्बोक्सिल के रूप में रिप्रेजेंट किया है अपने, इस प्रकार से कीटोइनोल के रूप में इसे शो किया था, पृथक्करण किया है, इंटरचेंज है ये आपस में, ध्यान रखना। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे आप, गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण करोगे। क्या करोगे, गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करोगे, गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेंगे। कैसे बनाएंगे अपन गामा इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है उसकी, तो गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ये C डबल बॉन्ड O, ये OH पहले वाला स्ट्रक्चर है अपने पास, उसी को अपन एज इट लिखेंगे इस प्रकार से, COH और H, और फिर है अपने पास CH और OH, और फिर इसी प्रकार से C, यहाँ पर OH और H, और फिर C OH, और फिर CH2OH। इस प्रकार से अपने पास ये स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ का OH लोगे आप, कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 4 का, 1 2 3 और 4, ये 4। अब इसमें क्या करोगे, H और ये H इसको हटाओगे, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल आउट करोगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन कैसे होगी, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। इसका जल अपघटन होता है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ से अपने पास ऑक्सीजन जुड़ेगा, गामा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बनाएंगे अपन। ये 1 नंबर लिखा है मैंने, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड नहीं है ये। और फिर C के साथ अपने पास क्या है, H, और लेफ्ट हैंड साइड में OH है, और फिर क्या है, C के साथ अपने पास OH है, लेफ्ट हैंड साइड में ही अगेन NH है, और फिर अपने पास C है और OH है इस साइड में, और फिर अपने 1 2 3 और 4 नंबर कार्बन के ही अपने को ये हटाना है, ध्यान रखना, खास करके 4 नंबर कार्बन का ही। ये इस प्रकार से 1 2 3 और 4, देखो 1 2 3 और 4 का, और फिर अपने पास COH है, H और CH2OH। इस प्रकार से ये हुआ अपने पास गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। यहाँ H लगा दीजिए, H गामा इलेक्ट्रॉन, ये है अपने पास गामा इलेक्ट्रॉन। खास करके ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसे, गामा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन है। H2O मॉलिक्यूल आउट करोगे आप, क्या आउट करोगे, H2O मॉलिक्यूल आउट करोगे। इस तरीके से कार्बन नंबर 1 पोजीशन और कार्बन नंबर 2 पोजीशन दिखाई दे रहा है आपको। गामा इलेक्ट्रॉन का कंडीशन हमें प्राप्त हो चुकी है। क्या प्राप्त हो चुकी है, गामा इलेक्ट्रॉन की। अब लास्ट स्टेप है इसकी, गामा इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे अपन, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, इसका अपचयन करेंगे, और अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मेनोज प्राप्त होगा। देखिए इसका अपचयन किस प्रकार से करेंगे। स्टेप नंबर 5, फोर्थ स्टेप के बाद आ जाते हैं अपन 5th स्टेप, स्टेप नंबर 5, पांचवी स्टेप में हम चलते हैं। क्या करेंगे अपने पास तो क्या था, गामा इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार से गामा इलेक्ट्रॉन है अपने पास, C और OH लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रखना खास करके, C OH लेफ्ट हैंड साइड में वापस अगेन, और H, और इसी प्रकार से C, और 1 2 3 और 4 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, और CHOH, ये OH लिख दिया मैंने, और CH2OH ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है।
इस प्रकार से, या खास करके ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे अपन, अब चेंज करेंगे किसके प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में अब चेंज कराएंगे। यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या, 5 में क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में अब चेंज करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, अब चेंज करने पर ध्यान है आपको, ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, एल्डिहाइड ग्रुप, और सी के साथ OH इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड अगेन सी के साथ OH लेफ्ट हैंड साइड में, और H इस साइड में है, और फिर सी के साथ OH जो है आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और सी के साथ OH अगेन राइट हैंड साइड में, और लास्ट में CH2OH ग्रुप आपको मिलेगा इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो संरचना बनी है आप लोगों ने देखा है, इस प्रकार से OH समूह को अपन ने घुमा दिया था। OH समूह तो सेकंड नंबर कार्बन पर किस साइड में था, राइट हैंड साइड में था। अब OH समूह आप देख सकते हो किस साइड में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास OH समूह मिले हुए हैं। ये संरचना जो है ये ग्लूकोज है, और ये मेनोज संरचना है। क्या है ये, मेनोज का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से आपने देखा है 5 स्टेप में जाकर के ग्लूकोज से मेनोज का आज हमने संरचना बनाई थी। खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से अभिक्रिया करी है, हमने आप लोगों को बताया है, इस प्रकार से हमने ये अभिक्रिया करी है। और खास करके आपको ध्यान रखना है इसमें कि 5 स्टेप में अभिक्रिया जो पूरी हो रही है, लास्ट में ये जो बन रहा है गामा इलेक्ट्रॉन, इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और आपको मेनोज प्राप्त होता है। आज के लेसन में हमने पढ़ा है ग्लूकोज से मेनोज बनाना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना, ग्लूकोज से मेनोज बनाना। अब हम चलेंगे डाइसेकेराइड इकाई, यहाँ पर हमारी मोनोसेकेराइड इकाई समाप्त होती है। अब नेक्स्ट जो चलेंगे अपन लेसन में वो होगा अपने डाइसेकेराइड, और नेक्स्ट क्लास में हम डाइसेकेराइड इकाई पढ़ेंगे। धन्यवाद।